एक ही है, मतलब हर चीज में कॉपी। इंडिया ने जो किया वो हमने भी करना है, जो इंडिया करेगा वो हमें भी करना है। इंडिया ने इस तरह किया था तो उनकी क्रिकेट यूं चल रही है, हमें भी यूं करना है। लेकिन इंडिया जैसे प्लेयर नहीं है हमारे पास। वो पूछूं कि यहाँ पर आईपीएल ने अपना रिवाइज या जो शेड्यूल था उसको और दोबारा शेड्यूल अनाउंस किया, जिसके अंदर 17 तारीख को पहला मैच होने जा रहा है विराट कोहली का आरसीबी का, और वो मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरसीबी के लिहाज से देखा जाए तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपना जो है वो रिवाइज शेड्यूल कर दिया। मतलब खुद सोचो कि ये हो क्या रहा है। मतलब ये देख देख के एक दूसरे को कर रहे हैं। ये ऐसा मुंह से नकवी साहब ने क्या कोई तीर की नजर रखी हो कि जो इंडिया ने करना है वही हमने भी करना है। यार खुद बताओ कि जिस तरीके से इंडियन प्रीमियर लीग चल रही थी और खूबसूरत तरीके से चल रही थी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडियन प्रीमियर लीग कहीं शिफ्ट हो जाए। हालांकि बहुत सारे लोगों ने बातें की भाई ये दुबई शिफ्ट हो जाएगी, ये ओमान चली जाएगी, ये श्रीलंका चली जाएगी, ये लंदन चली जाएगी। लोगों ने ये तक बोला कि ये इंग्लैंड जा रही है, और वहां के जो बंदे हैं उन्होंने बोल दिया कि भाई हमारे स्टेडियम खाली है, यहाँ पर आईपीएल हो सकती है। लेकिन इंडिया ने बोला हम अपनी आईपीएल अपने घर में कराएंगे, हम अपनी आईपीएल अपने ग्राउंड्स में कराएंगे और दुनिया को बताएंगे कि भाई हमारे ग्राउंड्स बिल्कुल सही हैं और हम यहाँ पर अपनी आईपीएल अपने होम ग्राउंड के अलावा और कहीं भी नहीं करवाते। और ये चीज यहाँ पर इंडिया ने करके दी, जिसके ऊपर अच्छा 17 तारीख से ये आईपीएल शुरू हो रही है हैरान कुन तौर के ऊपर। क्योंकि खुद बताइए कि मुझे लग नहीं रहा था कि आईपीएल इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, बिकॉज दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम्स में वहां पर मैचेस होते हैं, दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स आकर खेलते हैं, और इन सब चीजों को मैनेज करना वो बहुत टफ होता है। लेकिन आईपीएल ने ये करके दिखाया। लेकिन हैरानी की बात तब मुझे लगी जब पाकिस्तान सुपर लीग ने भी सेम किया। मतलब तुम अगर 17 तारीख को शुरू कर रहे हो तो हम भी करेंगे। और पीएसएल का भी रिवाइज शेड्यूल आ गया है दोबारा से, और वो उसी स्टेडियम्स के अंदर जैसे मैचेस शेड्यूल थे बिल्कुल वही मैचेस किए जा रहे हैं। कोई रद्दो बदल नहीं है, कोई स्टेडियम में अदला बदली नहीं की जा रही। रावलपिंडी स्टेडियम जिसके ऊपर वो क्या उड़न खटोला गिरा था, उसी स्टेडियम के अंदर जो है ये मैचेस कराने जा रहे हैं। 3 मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे और बाकी 3 मैचेस लाहौर में। टोटल मेरे ख्याल तक 6 मैचेस शायद बचे हुए हैं, बल्कि 6 या 7 मैचेस कुछ पीएसएल के बचे हुए हैं, या फिर 8 हो सकते हैं, आई डोंट नो। देखो पीएसएल में यहाँ पर देखता नहीं हूँ बहुत ज्यादा, इसलिए यहाँ पर मुझे गारंटी नहीं पता। लेकिन आईपीएल का 100% मालूम है कि आईपीएल के 16 मैचेस बचे हैं और 16 के 16 इंपॉर्टेंट हैं। जबकि पीएसएल के मैचेस जो है वो क्वालिफायर दोनों और फाइनल वो लाहौर में खेला जाएगा, और उसके अलावा जितने भी मैचेस हैं चाहे वो 4 हैं या 5 हैं, वो मैचेस पिंडी के स्टेडियम में खेले जाएंगे। और सुनने में ये आ रहा है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स की यहाँ पर कमी पड़ने वाली है। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स की कमी पड़ने वाली है, क्योंकि एक तो आपने बिल्कुल सेम स्टेडियम, देखो ऑरा के चक्कर में हम कभी कभी घोड़ा लगा लेते हैं अपना, ऐसा होता है। देखो अभी यहाँ पर पूरी दुनिया के जो प्लेयर्स हैं वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं। कोई कह रहा है पाकिस्तान में मुझे डर लग रहा था, कोई कह रहा है मैं दोबारा पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। याद रहे रिशाद हुसैन बांग्लादेश के क्रिकेटर, सॉरी गलती हो गई, बांग्लादेश के क्रिकेटर रिशाद हुसैन, वो कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। When I was playing there, I was very scared because of the situation between India and Pakistan. ये रिशाद हुसैन ने कहा है और अंग्रेजी में कहा है, सबसे बड़ी बात ये है। तो यहाँ पर रिशाद हुसैन जो कि शायद इंडिया में इसको कोई घास भी नहीं डालेगा, वो बंदा भी पाकिस्तान सुपर लीग की बेइज्जती कर रहा है। फिर वहीं पर अगर तुम जाओगे बाकी प्लेयर्स में तो डेरिल मिचेल टुल्ला, डेरिल मिचेल बुल्ला, डेरिल मिचेल खुल्ला, डेरिल मिचेल छोड़ो तुम, वो समझ गए होगे। वो बंदा भी यही कह रहा है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हुई हैं, मैं होप करूंगा अगली दफा जाने से पहले मैं सोचूंगा, क्योंकि 2 कंट्रीज की टेंशंस बहुत खतरनाक है। इंडिया और पाकिस्तान को उसने जो है वो बताया कि भाई इनकी टेंशन बड़ी खतरनाक है। तो ये डेरिल मिचेल और साहब ये आपके लिए होगा, हमारे लिए नहीं। ये टेंशन वेंशन हमारे लिए ये होता रहता है, और इंडिया कभी मजाक में भी हमको चपेट लगा लेता है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारा पर्सनल मैटर है। बाकी अच्छी बात यह है कि भाई पीएसएल को फौरन स्टार्ट किया जा रहा है। देखो यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग में एक और बात कही जा रही थी कि भाई अगर यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग एक दिन भी बाद हुई आईपीएल के, एक जब आईपीएल स्टार्ट हो रही है, तो फिर बेइज्जती वाली बात है, फिर इंसल्ट वाली बात है। तो कॉपी कैट करने के चक्कर में यहाँ पर मसले बहुत ज्यादा कर दिए हैं पाकिस्तान सुपर लीग ने, क्योंकि पाकिस्तान के पास स्टेडियम सिर्फ 2 हैं और उनमें से भी दोनों स्टेडियम के ऊपर काम चल रहा है, दोनों स्टेडियम के ऊपर मिस्त्री लगे हैं। ये जो अभी उड़न खटोला गिरा था उसको रिपेयर किया जा रहा है, और लाहौर के अंदर भी स्टेडियम के अंदर जो है वो काफी ज्यादा काम रंग रोगन किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो है वो फाइनल होना है लाहौर का। तो बड़े मसले चल रहे हैं वहां पर, और लाहौर के लिटरली लोगों को इस टाइम के ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं है पीएसएल के अंदर, क्योंकि अब वो यही कहते हैं कि भाई हमने क्या करना है पीएसएल का, हमारी तो वैसे ही तुमने घोड़े लगाए हुए हैं जिंदगी के, हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम्हें पीएसएल की पड़ी है। लेकिन भाई होनी चाहिए ऑन अ सीरियस नोट। मुझ जैसा क्रिकेट फैन जो कि नॉर्मल जस्ट क्रिकेट फैन है, जिसको इंडिया पाकिस्तान की टेंशन से कुछ खास लेने देना नहीं है, और वैसे भी अगर देखा जाए तो मेरी वो सारी वीडियोस जाकर देख लो जो मैंने बनाई थी, वो सब डिलीट हो गई हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, सारी की सारी वीडियोस डिलीट हो गई हैं मेरी, बड़े अच्छे तरीके से डिलीट हो गई हैं। और 19 वीडियो थी टोटल,
19 या आई थिंक 21 इतनी वीडियो थी, वो सारी की सारी खत्म, टाटा बाय बाय। शुक्र करो कि जिंदा बैठा हूं तुम्हारे सामने अभी तक सही सलामत, और उम्मीद करते हैं कि आगे जिंदा भी रहूंगा, क्योंकि मेरा मकसद था आईपीएल और पीएसएल देखना। मेरा मकसद था इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग को देखना, और वाकई में देखकर अब मुझे कम से कम थोड़ा सुकून आएगा, अब मुझे थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि कोई सोच नहीं रहा था कि भाई यहाँ पर इतनी जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगा। यार खुद सोचो कि 7-8 तारीख को, या फिर जैसे ये मसला खत्म हो 7-8 तारीख को आई थिंक ये मैच हुआ था, जब उसके बाद 7 में 8 तारीख को एक्चुअली 8 तारीख को जो है यहाँ पर मैच हुआ था, और 8 तारीख को मैच बीच में रुक गया था। उसके बाद फिर 8-10 दिन का गैप आया, और उसके बाद दोबारा आईपीएल शुरू होने जा रही है, दोबारा पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने जा रही है। तो ये क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ज्यादा खुशाइन बात है, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो कहीं से भी हो, पाक भारत दोनों के लिए ये चीज बड़ी खुशाइन बात है। जबकि पाकिस्तान सुपर लीग को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल प्लेयर्स का लॉस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इंडिया में इंटरनेशनल प्लेयर्स कम जा रहे हैं तो भाई उनका ऑलरेडी फैसला हो चुका है, तकरीबन उनकी 4 टीमें फिक्स हैं, और जो टॉप की 4 टीमें उनके जो प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल वो टीमों के अंदर हैं। यहाँ पर रिमारियो शेफर्ड कौन है यार, वो बड़ा खतरनाक दज्जाल सा आदमी है, काला आरसीबी वाला, वो बंदे ने भी यकीन करो उन्होंने भी खुशखबरी सुना दी कि भाई वो अपनी नेशनल ड्यूटी बाद में निभाएगा, आईपीएल पहले खेलेगा। आरसीबी की तरफ से वो खेलता है, और उसने बोला कि भाई मैं आरसीबी में यहाँ पर जो है पहले खेलूंगा, और ये कंप्लीट करने के बाद मैं नेशनल ड्यूटी करने के लिए जाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आरसीबी के प्लेयर जो है वो वापसी आ रहे हैं। इंडिया के अंदर जो है इस टाइम के ऊपर सिक्योरिटी का 1% भी इशू नहीं है, 1% भी इशू नहीं है। अगर कोई प्लेयर कहता है कि मैं वापसी नहीं आ रहा, तो या तो उसकी इंटरनेशनल सीरीज है, या फिर उसको उसके क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बोला गया होगा। बाकी हर प्लेयर जो है वो तड़प रहा है, हर प्लेयर जो है वो कूद रहा है, मतलब वो आत्महत्या करने पे उकसा हुआ है कि भाई मेरे को बस आना है आईपीएल के अंदर, मैंने बस आईपीएल खेलनी है, हर हालत में आईपीएल खेलनी है, कुछ भी हो जाए पैसा चाहिए मेरे को। तो और आईपीएल में ये चीज बड़ी अच्छी होती है कि आपको 70% जो पेमेंट है वो आईपीएल शुरू होने से पहले कर दी जाती है, और 30% जो पेमेंट है वो आईपीएल खत्म होने के बाद होती है। तो यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स हैं उनको पैसा वैसा पूरा मिला हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं कि अगर हम आईपीएल में नहीं गए तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। 70% आईपीएल का भी यकीन करो पाकिस्तान के 200% से ज्यादा ही होता है, तो उनको पैसे की कोई टेंशन नहीं है, पैसा वैसा यहाँ पर आईपीएल खूब दे रहा है, और आईपीएल ये 30% भी दे ही देगा। अगर वो नहीं भी आते तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है उनको रोक के रखेगी और जबरदस्ती ब्लैकमेल करेगी कि आप आके खेलो वरना आपकी पेमेंट रख लेंगे। ना, आईपीएल उनको पैसा दे देगा, सुकून से पैसा दे देगा, और बोलेगा कोई बात नहीं बच्चे हो हमारे, तुम्हें पालते हैं, तुम्हें खिलाते हैं, तुम्हें एंजॉय करवाते हैं, इतना तो हक बनता ही है। जबकि पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़े मसले हैं। यहाँ पर वैसे हमारे पास 2-4 ही इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, जिसमें सैम बिलिंग्स थे, जिसके अंदर यहाँ पर डेरिल मिचेल, रिशाद, और मेरी फट गई है सुबह से, तबीयत खराब है मेरी, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार थोड़ा सा जाऊं अपडेट दे दूं, बड़ी खतरनाक किस्म की अपडेट आ रही है आगे। भाई वेरी वेल डन यार, इंडियन प्रीमियर लीग को देखने के लिए मैं भी एक्साइटेड हूं, आप भी एक्साइटेड हो, एंड आई होप सो कि यहाँ पर सभी लोग एक्साइटेड होंगे, और ये आईपीएल और पीएसएल दोनों अच्छे तरीके से हो जाएंगे। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दियानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू हो गया, बाय बाय।